अरे मामा, मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जूलियो फ्रांसिस रिबेरो के कार्यकाल में मुंबई में अपराधियों का सफाया करने के लिए शुरू की गई पुलिस मुठभेड़ यानी अतिरिक्त न्यायिक हत्या यानी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का सिलसिला इस सदी के आरंभ तक जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने मुठभेड़ के नाम पर हजारों अपराधियों का गेम ओवर कर डाला। चूंकि पुलिस समाज विरोधी तत्वों का सफाया करने में जुटी हुई थी, इसलिए इस अतिरिक्त न्यायिक हत्या का जनता ने विरोध भी नहीं किया। सबसे अहम बात, पुलिस इन हत्याओं को मुठभेड़ करार देती रही, लेकिन मुंबई पुलिस के इतिहास में केवल एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिस पर कभी कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ इकलौता एनकाउंटर था और वहाँ था लोखंडवाला एनकाउंटर। इस एनकाउंटर की सबसे अहम बात यह थी कि लोखंडवाला शूटआउट की टिप्स दाऊद इब्राहिम ने बगावत करने वाले अपने शूटरों को खत्म करने के लिए दी थी। दरअसल दगरी चोल पहले दाऊद इब्राहिम और उसके गिरोह डी कंपनी के साथ था, लेकिन बाबू रेशम और रमाकांत नाइक की हत्या के बाद दाऊद से अरुण गौली की और गौली गैंग की दूरी अचानक बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। इसी दौरान डी कंपनी ने गौली के भाई किशोर गौली उर्फ पप्पा गौली की मायम के शीतला देवी मंदिर के पास हत्या करवा दी। इसके बाद तो गौली दाऊद का जानी दुश्मन बन बैठा। इधर गौली के साथी अशोक जोशी ने रमाकांत और पप्पा गौली की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। 4 महीने बाद 21 नवंबर 1988 को भाईकला चौराहे पर दाऊद के खास आदमी सतीश राजे की सरेआम हत्या कर दी। सतीश दाऊद गैंग का मुंबई का चीफ था और दाऊद के भाई नूरा से मिलने जा रहा था। सतीश राजे की हत्या डी कंपनी के रेड पर वार जैसा था। इससे दाऊद चिल्ला उठा और 4 दिन बाद 25 नवंबर को गौली के खास अरविंद ढोलकिया को ठोक डाला। इसके ठीक 2 दिन बाद होटलियर मनु करमचंदानी को टपका डाला। 12 दिन बाद 3-4 दिसंबर 1988 की रात पुणे जाते समय छोटा राजन भाई ठाकुर और सुनील सावंत ने मिलकर पनवेल के पास अशोक जोशी, सतीश शंकर, दिलीप लांगड़े और करपुकार हेगड़े को AK-47 राइफल से छल्ली कर डाला। दाऊद मैसेज देना चाहता था कि मुंबई की गद्दी का असली दावेदार वही है, चाहे फिर वह मुंबई में रहे या दुबई में। बहरहाल महीने भर में माफिया गिरोह आपस में खून की होली खेलते रहे, जिसमें मुंबई के छोटे मोटे चिरकुटियों से लेकर बड़े बड़े दादा लोग का कीमा बन गया। बाबू रेशम और रमाकांत के जाने के बाद BRA गैंग में केवल अरुण गौली बचा, जो विरोधियों और पुलिस से बचता हुआ दाऊद के समांतर डॉन बनकर उभरा। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की इस गैंग वॉर में अपराधियों का अपने आप सफाया पुलिस के लिए सकारात्मक बात थी, लेकिन शहर में दिन दहाड़े हो रही इन हत्याओं से पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े होने लगे। और फिर 16 नवंबर 1991 को एक ऐसी घटना हुई जो आज भी लोगों के जहन में तरोताजा है। वह घटना थी लोखंडवाला एनकाउंटर। लगातार 4 घंटे बरसती अंधाधुंध गोलियां, करीब 500 गोलियों के खोखे और 7 लाशें। लोग बताते हैं इसमें मरने वाला गैंगस्टर माया डोलस वही माया भाई जो खूब डेंजर था, लेकिन इसे खुद अपने हाथों से मारने वाले ACP आफ्ताब अहमद खान बताते हैं कि माया डोलस से भी खूंखार था दिलीप बुआ। ये वही दिलीप बुआ है जो अपने दुश्मन पर ग्रेनेड फेंकता था। इसके निशाने का पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड दीवाना था। कैम छो मजामा भाई लोग, दिलीप बुआ का जन्म साल 1966 में तब के बम्बई के कांजूर मार्ग में हुआ था। कांजूर मार्ग घाटकोपर के पास एक कस्बा है। घाटकोपर शुरू से ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए मुफीद जगहों में से एक था। वहां से एक से बढ़कर एक अपराधी निकले और पूरे बम्बई पर राज किया। इधर कांजूर मार्ग में अपने 3 भाइयों के साथ दिलीप बुआ अपने बाप की छत्र छाया में पल रहा था। गरीब घराने में पैदा हुए दिलीप बुआ के अंदर बचपन से ही गजब का डेयरिंग था। अमीर बनने की ललक उसे अपराध की ओर खींचने लगी थी। यहीं पर छोटे बड़े अपराधियों की संगत में आने लगा था। इधर दिलीप बुआ जैसा हम उम्र का और एक गैंगस्टर बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की गलियों में पप्पा पगली कर रहा था। वह नाम था माया डोलस का। माया डोलस अपने इलाके के उस वक्त के नामचीन डॉन किरण वलवलकर के लिए काम करने लगा। देखते ही देखते वह किरण का खास आदमी बन गया। अब किरण के जरिए माया डोलस की मुलाकात होती है रमा नाइक, बाबू रेशम और अरुण गौली से। इसके बाद माया के काम करने के तरीके ने BRA गैंग के और एक साथी अशोक जोशी का करीबी बना दिया। यहाँ बता दूं कि BRA गैंग के सरगना थे बाबू रेशम, रमा नाइक और अरुण गौली।
और इन तीनों का भाईचारा था अशोक जोशी से। इधर अशोक जोशी ने माया को अपने साथ ले लिया और कांजूर मार्ग का पूरा धंधा उसे सौंप दिया। इधर कांजूर मार्ग में दिलीप बुआ भी छोटे मोटे अपराध कर सुर्खियां बटोर रहा था और एक दिन माया ढोलस और दिलीप बुआ की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और साथ में अपराध करने लगे। इधर दिलीप बुआ के बढ़ते अपराध और बुरी संगत से परेशान उसका परिवार कांजूर मार्ग से मुंबई के तिलक नगर आ गया। उस वक्त न्यू तिलक नगर में नए रेलवे जंक्शन का काम चल रहा था और यह रेलवे जंक्शन न्यू तिलक नगर के खाड़ी एरिया में बन रहा था। खाड़ी यानी समंदर का पानी तीन तरफ से जमीन से गिरा हुआ हो। इधर इस खाड़ी में मिट्टी और पत्थर डालकर समंदर के पानी को पीछे धकेला जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, काम बड़ा था तो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने वाले शख्स के पास भी खूब पैसा होगा। बताया जाता है कि उस जमाने में पनवेल में एक पॉलिटिशियन कम दबंग शख्स रहता था। इलाके में उसकी सरकार चलती थी, सिस्टम से जुड़ा हुआ बंदा था। इस शख्स गुंडों की पूरी भौज लेकर चलता था। नाम था राम सिंह ठाकुर, जो पनवेल का रहने वाला था और न्यू तिलक नगर के रेलवे जंक्शन का काम उसे मिला था, जहां मिट्टी पत्थर से भरे हजारों ट्रक चलते थे जो राम सिंह ठाकुर के थे। लोग बताते हैं कि उस वक्त दिलीप बुआ हाथ में कार्बाइन लेकर वहां रास्ते में खड़ा रहता और वहां से गुजरने वाले सारे ट्रक से पैसा वसूल था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिलीप बुआ कितना खूंखार गैंगस्टर होगा। खैर, दिलीप बुआ और माया ढोलस अशोक जोशी के लिए काम करते थे, साथ में BR एक गैंग के लिए भी काम करते थे। इधर माया और बुआ के एक साथ काम करने से दोनों की इंडिपेंडेंट पकड़ इलाके में बन चुकी थी। अब वक्त बदल रहा था, दोनों खुद का गैंग बनाना चाहते थे और इसी मकसद से दोनों अशोक जोशी से दूरियां बढ़ाने में लगे थे। उधर दाऊद दुबई जा बैठा। इधर मुंबई में पूरे सिंडिकेट को छोटा राजन ऑपरेट कर रहा था और दाऊद और गवली के बीच खूनी अदावत जारी थी। हर रोज लाशें गिर रही थी और तब 3-4 दिसंबर 1988 की रात छोटा राजन ने अशोक जोशी के काफिले पर हमला कर दिया। इस हमले में अशोक जोशी मारा गया और उसी रात छोटा राजन अपने 15 लड़कों के साथ नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया। बताया जाता है कि अशोक जोशी के जाने के बाद माया ढोलस और दिलीप बुआ अरुण गवली के लिए काम करने लगे। एक रोज माया ढोलस ने अमर नाइक के पंटरों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इससे अमर नाइक और अरुण गवली के बीच गैंगवॉर के हालात पैदा हो गए। इस गैंगवॉर को रोकने अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों की अगुवाई में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें अमर नाइक ने अरुण गवली के सामने पेशकश की कि तुम मुझे माया ढोलस सौंप दो तो आज से हमारी दुश्मनी खत्म और एक साथ काम करेंगे। हालांकि अरुण गवली माना नहीं। बताया जाता है कि इसी घटना के बाद माया ढोलस और दिलीप बुआ ने अरुण गवली से भी दूरियां बना ली और छोटा राजन के जरिए दाऊद के साथ सेटिंग कर लिया। इधर दाऊद को भी ऐसे ही कोई चाहिए था जो मुंबई में उसके धंधे संभाल सके, क्योंकि अशोक जोशी की हत्या के बाद छोटा राजन भी दुबई जा चुका था। इधर माया और बुआ की जोड़ी ने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में हंगामा मचा दिया। दाऊद की निशानदेही पर बिल्डरों, व्यापारियों, बॉलीवुड के सितारों से खूब पैसा वसूलने लगे। मानो मुंबई के दादा तो ये दोनों ही थे। ये बात है लोखंडवाला शूटआउट से पहले की। एक रात मुंबई में गणेश महोत्सव था। पूरा मुंबई गणपति बप्पा के उत्सव में व्यस्त था। उस रात माया ढोलस, दिलीप बुआ और उसके 2-4 छोकरे लोग कांजूर मार्ग के एक चौराहे पर शराब पी रहे थे। सामने गणेश पंडाल लगा था, बैंड बाजा बज रहे थे, लोग अपनी धुन में नाच रहे थे। इधर ये सारे अलहट नौजवान शराब पी के टल्ली हो चुके थे। तभी माया ढोलस ने एक तस्वीर देखी, जिसे देख वो आग बबूला हो गया। तस्वीर थी अशोक जोशी की। दरअसल यह इलाका अशोक जोशी के कामों से प्रभावित था और उसे मानने वाले लोगों ने ही यह पंडाल लगाया था, जहां अशोक जोशी की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई थी। तस्वीर को देख माया और बुआ को लगा ये हमारी बेइज्जती है, हमारे रहते हुए अशोक जोशी की तस्वीर। बस फिर क्या होना था, ये लोग ऑटोमेटिक गन लेकर पंडाल के सामने खड़े हो गए और अंधाधुन गोलियां बरसाने लगे। कहते हैं कि उस रात 5 लोग मारे गए थे। इस कांड ने पूरे मुंबई में पुलिस की धज्जियां उड़ा दी। मुंबई में अब तक इस तरह निर्दोष लोगों पर कभी गोलियां नहीं चली थी। अब मुंबई पुलिस एक्शन में आई। माया ढोलस और दिलीप बुआ समेत उसके पूरे गिरोह की तलाश होने लगी। इधर माया ढोलस, दिलीप बुआ अंडरग्राउंड हो गए। कई महीने अंडरग्राउंड रहने के बाद इन लोगों ने वेस्टर्न मुंबई में लोखंडवाला के स्वाति बिल्डिंग में एक फ्लैट किराए पर लिया, जहां ये लोग बंद कमरे में अय्याशी करते, मौज करते और अब यहीं से वसूली का धंधा चलाने लगे। बताया जाता है कि लोखंडवाला की उस फ्लैट में माया और बुआ के पास 70 से 80 लाख रुपये, मारुति कार, AK-47 और कार्बाइन जैसे घातक हथियार थे।
अब तक ये दोनों दाऊद इब्राहिम से बगावत कर अपनी मन मर्जी से पूरे मुंबई में अपराध को अंजाम देने लगे थे। ये बात दाऊद को राज न आई और बताया जाता है कि दाऊद ने ही माया और बुआ की टिप्स मुंबई पुलिस को दी। और फिर क्या हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। हमने लोखंड वाला शूटआउट पर खास वीडियो बनाया है, उसे भी जरूर देखना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।